हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। और परमेश्वर महान है, वो हमें रोज़ नई शिक्षाएं देते हैं। और ये नई शिक्षा आज फिर हमारे लिए है और एक खूबसूरत वचन के साथ एक खूबसूरत बातें भी है जो हम आपके सामने रखते हैं। हम बाइबल में पुराने नियम से पढ़ लेते हैं नीति वचन का अंतिम अध्याय, उसके पद 10 से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी, एक भली पत्नी के बारे में मैं जब देख रहा था, उस पत्नी का नाम है लता करे। लता करे एक ऐसी पत्नी है जो 66 साल की बुजुर्ग महिला। और होता क्या है कि एक 3 किलोमीटर का मैराथन दौड़ हो रहा था, और वो 3 किलोमीटर का जो मैराथन दौड़ है उसमें कई जवान, कई लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। अच्छे अच्छे धावक थे उसमें। और जब धावक वहाँ पे खड़े हुए दौड़ने के लिए 3 किलोमीटर दौड़ में, तो एक व्यक्ति देखता है, एक जवान देखता है कि एक और स्त्री खड़ी है। वो बुजुर्ग है और लगभग 60 साल से ऊपर की महिला है, और वो भी साड़ी पहन के बिना पैर में जूते वो दौड़ने के लिए लाइन में खड़ी है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, एक इतनी बुजुर्ग महिला भी 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। उसने देखा, उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि दौड़ शुरू होता है और सारे धावक दौड़ने लगते हैं। और जो युवा इस बात को बता रहा था कि मैं जो उसको देखा कि ये साड़ी में खड़ी है, वो सबसे आगे दौड़ रहा था। तकरीबन 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसके रेस में तो कमी हुई। उसने पीछे जब देखता है तो एक वही बुजुर्ग महिला वो बड़े स्पीड से दौड़कर चली आ रही है, बड़ी तेज़ी से दौड़कर चली आ रही है, सबको पीछे छोड़ती हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए। और जब वो 3 किलोमीटर पूरा होने तक उसने सभी को, यानी कि उस लड़के को, उसने बोला मुझे भी, उसने पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान पा लिया। वो दौड़ती गई पूरे मेहनत से। और उम्र 66 वर्ष। न उसने कभी प्रैक्टिस किया, न कभी उसने दौड़ने के बारे में सोचा, लेकिन एक वक्त आया कि उसको दौड़ना पड़ा। और जैसे ही वो जीत गई तो तुरंत वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा थे, पत्रकार थे, सारे लोगों ने उससे पूछना चालू किया, क्यों ताई, आप इस दौड़ में आपने भाग लिया और आप पहला स्थान पा लिए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने ऐसा कैसे सोच लिया। एक सद्भावना दौड़ होता है, उस दौड़ में कुछ ना कुछ विशेष कारण के लिए हमेशा इस प्रकार का दौड़ कराया जाता है। उस दौड़ में 5000 का इनाम था। वो महिला कुछ नहीं बोली, वो बस सिर झुकाकर इतना बोली कि मेरे पति का इलाज होना है, मेरा पति बीमार पड़ा है, और ये मैं अगर दौड़ जाती हूँ तो इससे, अगर मैं जीत जाती हूँ तो इससे 5000 रुपया का इनाम जो है मुझे मिलेगा, जिससे मैं अपने पति का इलाज करा सकूँगी। और सोचिए कि उसने अपने पति के बारे में किस प्रकार से सोचा, और जो कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी कोई तैयारी नहीं की, उम्र 66 वर्ष, और उसने सबको पीछे पछाड़ दिया। सिर्फ उसको अपने पति के प्रति प्रेम था, अपने पति के जीवन की उसको चिंता थी। उस समय उसको कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई धावक दिख रहा था, ना कोई नहीं, उसको लक्ष्य दिख रहा था और उसका पति दिख रहा था। उस लकीर पर उसका पति था, जहां पे जीतना था उस लाइन पे उसका पति था, उसका पति था, और वो जीत गई। और जब वो इस बात को वहां पे इकट्ठे लोगों ने सुना तो कई लोगों ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की, और वो स्त्री बहुत प्रसिद्ध हो गई। सारे लोग जानने लग गए। आप गूगल में उनका ये तस्वीर देख सकते हैं। ये
लता करे है, लता करे को आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, और ये सत्य घटना है। बाइबल कहती है, फिर से हम पढ़ते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। अब बताइए इस स्त्री का मूल्य कितना होगा? क्या हीरे, क्या मोती, क्या मूंगे? हर स्त्री का यही लक्ष्य होता है अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। हर घरेलू स्त्री वो एक टारगेट रखती है, वो अपने लिए टारगेट रखती है। कई ऐसी स्त्रियां हैं जो उनके घर में अभी समस्याएं चल रही है, परेशानी है, कंगालपन है, वो भोर को मेरे पास सुबह 5 बजे मुझसे प्रार्थना करने के लिए शामिल होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों अपनी नींद खराब करते हैं? कि उनके पति के चेहरे से वो सिकन चला जाए। उनका पति जो व्यवसाय कर रहा है, वो व्यवसाय में उनको जो घाटा हुआ है, जिससे परिवार परेशानी में है, वो ठीक हो जाए। ये भली पत्नी का काम है। एक और भली पत्नी के बारे में बताता हूँ। एक भली पत्नी है जो मुझसे हमेशा प्रार्थना में शामिल रहती है, वो भी अनपंथ से है। उनका पति उनका साथ नहीं देता है, घर के सारे चीज़ों को बाहर ले जाता है। फिर भी वो पत्नी जो है घर में छोटे छोटे काम करके, अचार, पापड़, ऐसे कुछ कुछ बनाकर वो अपने बच्चों के लिए सोना जोड़ती है, कुछ पैसे जोड़ती है कि मेरे बच्चे जब आएंगे तो मैं इनको दूंगी। और उसमें से उनका पति बोलता है कि तेरे सोना निकाल के दे, मैं इसको गिरवी करूँगा, मुझको काम है। वो बेचारी पत्नी उदास हो जाती है। लेकिन उदास होना छोड़िए, वो खुद से अपने घर में गृहस्थ महिला होके, गृहस्थ पत्नी होके, वो अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही है। क्या कर सकती है? जो कर सकती है उसने घर में रहकर किया, और उसने अपने लिए कुछ जोड़ लिया, अपने बच्चों के लिए जोड़ लिया। ये है भली पत्नियां। और इस संसार का ईश्वर पुरुषों को क्या सिखाता है? अहम सिखाता है। पत्नियों के सामने अपने जोर को रखना सिखाता है कि नहीं, पत्नी के साथ हमें ऐसा बर्ताव में रखना चाहिए, उसे समानता का अधिकार नहीं देना चाहिए। और उसके साथ का जो व्यवहार होता है उसमें वो थोड़ा सा क्रूर व्यवहार भी करते हैं। कई अच्छे होते हैं और कईयों के बारे में मैंने देखा है, कई प्रार्थनाएं होती है मेरे पास ऐसे विषयों को लेकर। समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भली पत्नी परमेश्वर की ओर से मिली है। जो पत्नी आपको और हमको मिली वो भली है। आपको और मेरे को अगर वो ना बोले तो किसे बोलेगी? लेकिन चिंता करती है। वो हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के सारी चीज़ों की चिंता करती है और घर को संभालती है। और जब पति दुखी हो जाता है, समस्या में होता है, जब उदास होता है, तो उसको ढाढ़स भी उसकी पत्नी ही देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बहन को देखकर, इसके बारे में पढ़कर, कि उसने अपने पति के लिए अपने उम्र को भी नहीं देखा। 66 साल की उम्र में 3 किलोमीटर का दौड़ और जवानों के साथ मुकाबला। कहीं उसका सांस फूल जाता, दम रुक जाता, उसने अपने मृत्यु को भी नहीं देखा। हर भली पत्नी, हर पत्नी अपने परिवार के लिए अपने जीवन को निछावर कर देती है। नहीं देखती है कि मैं कितना सो रही हूँ, नहीं देखती है कि मैं क्या खा पा रही हूँ, नहीं देखती है कि मेरा शरीर कितना ठीक है और कितना नहीं है। लेकिन वो अपने काम में जुड़ जाती है, अपने परिवार के लिए जुड़ जाती है। आइए इसी वचन को हम आगे तक पढ़ते हैं। और ये जो बाइबल का ये जो वचन है, लगभग 3 से 4 हजार साल पहले का लिखा हुआ वचन है भली पत्नी के बारे में। फिर से पढ़ देता हूँ। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ
काम करती है वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी के खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, अपने घराने के लिए हिम से, ठंड से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापार को कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। ये एक ऐसी पत्नी के बारे में हम देख रहे हैं, एक ऐसी पत्नी के बारे में देख रहे हैं जो आपके और मेरे घराने में है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। अब ये सब काम करने वाली जो है वो ईश्वर का, परमेश्वर का भय मानने वाली महिला होती है, क्योंकि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। ये है भली स्त्री, भली पत्नी। अगर हम अपनी पत्नी को या अपनी माता को या अपनी बहन को अगर उस नज़र से, परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे और ऐसी बातों से हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोग, अपने राज्य के लोग, देश के लोग एक दूसरे से शिक्षा पाएंगे और हमारा घराना उत्साह से फूल जाएगा और हम तरक्की कर लेंगे, उन्नति कर लेंगे। तो क्यों हम इस संसार के ईश्वर की बातों को सुने और अपनी पत्नी को अपने साथ समानता का अधिकार न देते हुए उसके सामने हम ईगो को लेकर खड़े हों। ऐसा ना करें, बिल्कुल प्रेम से एक दूसरे के साथ बंधे रहें। ऊंची नीची बातें होती है, लेकिन यदि हमारे घर की पत्नी हमारी चिंता करती है तो यदि हम उसका साथ देंगे तो परमेश्वर के साथ है। उसके द्वारा हमारे घर में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में, सब में आशीष ही आशीष होगी। हमारा किचन कभी खाली ना होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज के वचन को जो परमेश्वर ने आज पत्नियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में बताया है, क्यों ना हम इसका पालन करें और सम्मान करें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने एक ऐसी बातों को हमारे सामने रखा, आज ऐसा विचार को रखा। प्रभु जब स्त्री ठान लेती है तो प्रभु उसके साथ आप होते हैं। प्रभु 66 वर्ष की महिला को पिता परमेश्वर आपने उसके ठानने के कारण, उसने जो अपने पति के बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा, उसके कारण आपने उसे इतना ताकत, इतना बल दे दिया पिता कि सारे लोगों को आपने उसे पीछे करा दिया। प्रभु जो स्त्री अपने पति के बारे में सोचती, जो स्त्री अपने घर के बारे में सोचती, जो स्त्री अपने घर में के बारे में सोचते हुए आपका भय मानती है और आपके पास घुटने टेकती है,
वो अपने परिवार के लिए सब कुछ जीत कर ले आती है, सब कुछ जीत कर ले आती है। प्रभु जी, वो भय मानने वाली पत्नी, वो भय मानने वाली पत्नी पिता परमेश्वर आज संसार में हर एक के घर में होना आवश्यक है। प्रभु, प्रार्थना का घर, हर एक घर प्रार्थना का घर कहलाना आवश्यक है, क्योंकि पिता परमेश्वर, अगर परमेश्वर का भय होगा तभी वो पत्नी भली होगी और शैतान से अपने परिवार को बचा सकेगी, दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट ताकतों से बचा सकेगी, जलन से, लालच से, कंगालपन से बचा सकेगी। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले पर आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना। और प्रभु जी, जो इन वचनों को सुनकर उसका पालन करता है, प्रभु जी उनको फलवंत कर देना। यीशु, उनको फलवंत कर देना, उनके सारे कंगालपन को दूर कर देना, उनकी समस्या को उठा लेना। पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे विश्वासियों, साथियों, आज एक ऐसा मौका मिला जो हमने एक विशेष बारे में सुना। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसी शिक्षा दी। फिर हमें इजाज़त दीजिए, और प्रभु ने चाहा तो कल फिर हम एक अच्छे वचन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप सबको जय मसीह की।